प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की इस सभा में। प्रश्न है कि आखिर रत्न टाटा जी के जीवन में वैवाहिक जीवन सफल क्यों नहीं हुआ। मैं बताना चाहूँगा उनका जो रत्न टाटा जी के या विवाह क्यों नहीं हुआ। जो पत्नी का स्थान है, विवाह का स्थान है, वहाँ पर जो ग्रह स्थित है वह बुध की राशि है और बुध नीच का होके लगन में बैठा हुआ है और धनु राशि में है जो कि नीच कहलाएगा। वैसे तो मीन में नीच होता है, लेकिन ये भी नीच होगा क्योंकि दूसरी राशि में भी नीच होता है, जैसा मैं पहले भी हर वीडियो में बता चुका हूँ। अब प्रश्न है कि आगे इसकी स्थिति क्या हुई। तो इसकी मैं बताना चाहूँगा जो स्थिति है धनु धनु की, वह अगला कहाँ बैठा, धन के स्थान में। और धन के स्थान में कौन, बृहस्पति, जो कि धनु का अधिपति है, धनु राशि का, वह बैठा धन स्थान में और वह भी नीच है। तो यानी कि उस ग्रह का स्वामी भी नीच हो गया जो कि पहले से नीच था। आप ये प्रश्न कर सकते हैं दर्शक कि अगर नीच ग्रह का स्वामी भी नीच है तो यानी कि हमें नीच करने वाला व्यक्ति नीच हो गया, हम शत्रु विहीन हो गए। तो आपने पिछले वीडियोस में बताया है कि वो स्टार बन जाता है। यहाँ पर स्टार क्यों नहीं बना, क्योंकि बात विवाह की हो रही है और ग्रह ये बुध है। बुध क्योंकि एक नपुंसक ग्रह है, विवाह का सामर्थ्य उसमें नहीं है। अगर बात करें शुक्र की, जो वहीं उसके साथ मौजूद है और उच्च का भी है, क्योंकि वह धनु लग्न मीन में उच्च होता है और धनु में भी उच्च होगा। जैसा कि सिद्धांत है कि उस ग्रह जिसमें उच्च या नीच होते हैं, दूसरी राशि में भी उस ग्रह का वह वैसा ही फल देते हैं। तो वह शुक्र उस वहां पे बैठ करके नीच दृष्टि से धनु को देख रहा है, क्योंकि शुक्र खुद कन्या राशि में नीच होता है, तो मिथुन में भी नीच होगा। अब शुक्र की नीच दृष्टि पड़ी उनके विवाह के स्थान पर, तो शुक्र शक्ति, शुक्र पुरुष के लिए पत्नी का कारक है, शुक्र शक्ति है, शुक्र शक्ति जिसे कहते हैं विवाह का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन सफल नहीं हुआ। अब इस कुंडली को एक नज़र और से देखेंगे क्या कि नीच भंग राजयोग ये बना कि नीच का स्वामी भी नीच हो गया, पर यहाँ पर ये नीच ग्रह फल क्यों नहीं दे पाया। एक कारण और भी है, वो क्या कि नीच भंग राजयोग में ग्रह अपने आधार को कभी भी नहीं बदलता। आधार इस कुंडली में क्या है, आधार ये है कि जहाँ से वास्तव में वह बुध ग्रह आया था। बुध ग्रह कहाँ से आया, पत्नी के स्थान से आया, विवाह के स्थान से आया और लग्न में बैठा। तो पत्नी के स्थान से ये बुध आया, पत्नी के स्थान से, तो ये हो गया आधार। आधार ग्रह का फल बदलेगा नहीं, क्योंकि फल वहां का नहीं देगा जहां पे बैठा है, बल्कि जहां से आएगा वहां का फल देगा, वो आधार है। और नीच भंग राजयोग में उस नीच ग्रह का फल बदलता नहीं है। जब राजयोग बनता है तो दूसरे ग्रह के द्वारा बनता है, ना कि वो ग्रह स्टार बनता है। तो दोस्तों, अगर हम बुध की बात करें तो बुध अच्छा फल देने में सक्षम यहां पर हो जाएगा। बुध, क्योंकि उसको वह खुद नीच का है, उसको नीच करने वाला ग्रह नीच का है, पर बुध खुद वहां से आया है। नीच भंग राजयोग का नियम है कि आधार का ग्रह कभी भी अपने फल को नहीं बदलता, और ज्योतिषी इसी में धोखा खाते हैं कि कौन सा ग्रह फल को बदलेगा और कौन सा नहीं। तो मैं बार बार ये बता देना चाहूंगा कि वो फल को, बुध का फल बदलेगा लेकिन आधार का फल नहीं बदलेगा। आधार क्या है यहाँ पर, आधार यहाँ पर सप्तम भाव है, जहाँ पे बुध उठा है, जहाँ बुध की राशि स्थित है, बुध वहाँ से उठ कर के वहाँ बैठा है, तो उसका आधार फल नहीं बदलेगा। जबकि बुध का फल बदल जाएगा, लगन उच्च हो जाएगा, जिसमें कि उनकी लगन के द्वारा, उच्च के बुध के द्वारा उनकी बिजनेस की प्रवृत्ति, उनकी बुद्धि, उनकी पर्सनैलिटी की गणना की जाएगी। ये बुध उच्च का कहलाएगा, क्योंकि उस नीच बुध का स्वामी भी नीच हो गया, वह शत्रु विहीन हो गया, वह स्टार बन गया। लेकिन क्योंकि ये आधार है जहां से वह आया है और वह अपने आधार के फल को कभी नहीं बदलता, नीच भंग राजयोग। तो आप इस बात को ध्यान रखें। और ये नीच भंग राजयोग सिर्फ इसी के द्वारा नहीं बना, बल्कि नीच ग्रह के साथ एक उच्च ग्रह शुक्र भी मौजूद है, उसके द्वारा भी ये नीच भंग राजयोग बना। पर ये जो बना वो राजयोग
तो दे सकता है। उनकी बुद्धि, बिजनेस, बुद्ध से बिजनेस की प्रवृत्ति, बुद्धि, पर्सनैलिटी सब कुछ आया, लेकिन वह आधार को नहीं बदल सकता, क्योंकि जो ग्रह नीच हुआ वह अपने आप में नपुंसक है। और जो वहां पे फिर से जिसने नीच दृष्टि मारी वो कौन है? शुक्र है, जिसने सप्तम भाव पे नीच दृष्टि मारी। और जहां से बुध उठा वो खुद अपने आप में जब स्टार हो गया, तो बुध में नपुंसक ग्रह में शक्ति नहीं है वैवाहिक जीवन को सफल कराने की। वह थोड़ा अपना फल दे भी सकता था, लेकिन यहाँ पे विशेष योग बन गया कि खुद वो नीच हो गया, और शुक्र यहाँ पे साथ में बैठकर शुक्र की भी नीच दृष्टि पड़ी, और शुक्र ग्रह उच्च का बैठ गया उसके साथ, लेकिन आधार के फल को नहीं बदल सकता, क्योंकि आधार पर शुक्र ने भी नीच दृष्टि ही मारी। शुक्र, जो मैं पहले बता चुका कि पहले भी वो उस राशि में नीच होता है, अगर वह कन्या में नीच होता है तो धनु में भी नीच होगा, और सामने बैठे हुए शुक्र की दृष्टि उनके सप्तम भाव पर पड़ती है। तो दोस्तों, कितना शक्तिशाली है ज्योतिष, कितने प्रभावशाली और प्रचंड होते हैं ये योग। क्या, और रतन टाटा ने उस अमेरिकन लड़की से जिससे पहली बार मिले थे, जीवन में कभी विवाह भी नहीं किया और अविवाहित रही। कितना प्रभावशाली, प्रचंड और शक्तिशाली होता है ज्योतिष। और आप भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। जुड़े रहें मेरे साथ। अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे ज्योतिष की गणनाओं को, और सीखना चाहते हैं उस विशेष ज्योतिष को कि जिससे किसी भी कुंडली पर आपकी एक नज़र सटीक से ढकौसले की बजाय तथ्यों पे परफेक्ट प्रेडिक्शन को कर सके। धन्यवाद।